वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस सीआरपीसी के एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे है, विड्रॉल ऑफ केसेस। अब केसेस को, क्रिमिनल केसेस को यूं ही विड्रॉ नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने किसी पर एक बार कार्रवाई शुरू कर दी है तो आप उसे बीच में नहीं रोक सकते, ठीक है, जब तक कि प्रोसीजर खुद इस चीज की परमिशन नहीं देता। इसी लॉ पे बेस्ड ये लेटेस्ट केस लॉ है और ये बहुत सारे नुआंसेस को कवर करता है, जिसमें जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भी एक प्रिंसिपल है। बाकी नेचुरल प्रिंसिपल्स, कोर्ट के पावर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस किस तरह से केसेस को डिले करते हैं, जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को कवर करता है ये केस और बहुत ही अच्छा एडिशन है ये आपके नोट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केस का नाम है शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब दिस इज अ लीगल डिस्प्यूट, अ वेरी लॉन्ग लीगल डिस्प्यूट। इट कैरीड ऑन फॉर 30 years। 30 साल तक ये केस चलता रहा और इसीलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनमें जितने भी अक्यूज थे इस केस पे, उनमें से एक अक्यूज के पास पॉलिटिकल पावर थी और यही पॉलिटिकल पावर मिसयूज करते करते जस्टिस तक ही नहीं पहुंच पाए विक्टिम्स और उनकी फैमिली। ठीक, तो 1994 में हुआ एक हादसा जहां पे दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाती है और उनमें से एक ग्रुप फायरिंग शुरू कर देता है। इस फायरिंग के चलते दूसरे ग्रुप के कुछ लोगों को चोटें आ जाती हैं और बाकी दो लोग की डेथ हो जाती है। Now this was the case of a double murder in broad daylight। ये सब कुछ दिन में हुआ था। इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च की जाती है। एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ अक्यूज्ड का नाम आता है और उनमें से एक अक्यूज था छोटे सिंह। अब छोटे सिंह जो थे वो 2007 में यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हो गए और एमएलए बन गए। एमएलए बनते ही इनके पास एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल क्लाउट आ गया। इस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल क्लाउट की वजह से इस केस का फैसला 30 साल तक आ ही नहीं पाया। 2024 में भी अभी इस केस पे जजमेंट नहीं आया है, जस्ट बाय द वे, ठीक है। अभी इस केस के एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट ने डिटर्मिनेशन दिया है। वाकई अक्यूज्ड को सजा अभी नहीं मिली है, गिल्टी थे भी या नहीं, इस पे देयर हैज बीन नो जजमेंट और वर्डिक्ट टिल नाउ, बट लेट्स होप कि अब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटे सिंह के एमएलए बनते ही केस में कुछ ऊपर नीचे इंटरफेरेंसेस आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने छोटे सिंह के खिलाफ जितने भी चार्जेस थे उनको विड्रॉ करने की परमिशन कोर्ट से मांगी। बेस ये था कि इस विड्रॉल का ऑर्डर हायर अथॉरिटी से आया था और ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को कंसिडर किया और ये कह के कि छोटे सिंह की एक पब्लिक इमेज है, एक लीगल पॉलिटिकल स्टैंडिंग है और इसके चलते उनके ऊपर इन चार्जेस को विड्रॉ किया जा सकता है। प्लस एफआईआर इनिशियली उनके बारे में कुछ जिक्र नहीं करती थी, उनके खिलाफ इतना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है भी नहीं जिससे उनके अगेंस्ट इस ट्रायल को हम फ्यूचर में वारंट कर सकें। तो बेहतर यही होगा कि प्रिलिमिनरी स्टेजेस में ही उनके ऊपर इन चार्जेस को विड्रॉ कर दिया जाए। अब इस केस में टोटल 10 अक्यूज्ड थे, छोटे सिंह को मिलाकर। 10 अक्यूज्ड में से छोटे सिंह के खिलाफ तो ट्रायल कोर्ट ने चार्ज विड्रॉल की परमिशन दे दी, लेकिन बाकी 9 के खिलाफ केस चलता रहा। अब इस विड्रॉल के अगेंस्ट कितनी सारी रेविजन पिटिशंस इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई, लेकिन कोई भी एक प्रॉपर वर्डिक्ट आया ही नहीं। ये प्रोसीडिंग्स हर हियरिंग पे अडजर्न होती गई। फाइनली 2024 में 30 साल के वेट के बाद डिसीज्ड की मदर, डिसीज्ड की फैमिली, 2 डिसीज थे, बाकी विक्टिम्स खुद लड़ते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस पर विड्रॉल पे जजमेंट दिया और विड्रॉल पे जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के एक्शंस को सिवियरली क्रिटिसाइज किया।
और पब्लिकली ये डिक्लेयर किया कि विड्रॉल को इमीडिएटली कैंसिल किया जाए। विड्रॉल वाज कैंसल्ड विद एन इमीडिएट इफेक्ट और छोटे सिंह के खिलाफ प्रोसिक्यूशन वैसे ही ट्रायल प्रोसीड करेगा जैसे बाकी अक्यूज के अगेंस्ट चल रहा है। ये था इस केस का जिस्ट। ठीक है, अभी इस केस में यही हुआ है। अब विड्रॉल एक्चुअली होता क्या है? विड्रॉल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो सेक्शन 321 सीआरपीसी में दे रखा था। विड्रॉल का मतलब है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है केस के फाइनल वर्डिक्ट आने से पहले कि किसी अक्यूज्ड या मल्टीपल अक्यूज्ड में से सारे अक्यूज्ड और इधर वन ऑफ देम के ऊपर चार्जेस को हटाया जा सकता है, उन्हें विड्रॉ किया जा सकता है, इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, इनके खिलाफ केस नहीं बन रहा है, ये इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विड्रॉल के, और इन्हीं बेसिस पे वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन कि मैं इनके खिलाफ जितने भी चार्जेस एलिगेशंस मैंने लगाए थे उनको हटाना चाहता हूँ, विड्रॉ करना चाहता हूँ। वो सारे एलिगेशंस हो सकते हैं या फिर सारे एलिगेशंस में से एक दो हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोसिक्यूशन इज थिंकिंग दैट टाइम, या प्रोसिक्यूशन का क्या जस्टिफिकेशन है। अब ये प्रोसिक्यूशन के पास पावर नहीं है विड्रॉल की। जस्ट बाय द वे, सेक्शन 321 प्रोसिक्यूशन को सिर्फ परमिशन देता है इस तरह की एप्लीकेशन को फाइल करने की। अल्टीमेट पावर कोर्ट के पास ही होती है। कोर्ट ही इवेंचुअली डिसाइड करता है कि इन चार्जेस के अगेंस्ट विड्रॉल होना चाहिए भी या नहीं। अगर प्रोसिक्यूशन का एप्लीकेशन इतना जस्टिफाइड होता है कि हाँ विड्रॉल वाकई दिख रहा है, हो जाना चाहिए, ड्रैगिंग दिस केस वुड नॉट बी आइडियल, इट वुड ओनली वेस्ट टाइम, तब कोर्ट इसे अलाउ करता है। तो ये कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है जिससे पेंडेंसी रिजॉल्व होती है, जस्टिस पहले आ जाता है, एक इनोसेंट को जबरदस्ती एक हार्श कम्बरसम ट्रायल से सब्जेक्ट नहीं करवाया जाता है। ये सब तब, ये सारी पावर जो है ये तब एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन इस केस को देखकर लगता है कि कोर्ट एमएलएज के इन्फ्लुएंस में आके या पॉलिटिकल फिगर्स के इन्फ्लुएंसेस में आके अपनी इस डिस्क्रेशनरी पावर को अनजस्टली यूज करते हैं। छोटे सिंह को बिना किसी बेसिस के, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि विड्रॉल पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में यही सही है कि इस केस से हम पीछे हट जाएं, इस केस के साथ हम आगे ना बढ़ें, तब कोर्ट इस विड्रॉल को अलाउ करता है। इट वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक दैट छोटे सिंह केस शुड हैव बीन विड्रॉन। ये नहीं था पब्लिक इंटरेस्ट में। किसी भी तरह से पब्लिक इमेज और पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो रीजन दिया गया, ये एक प्रॉपर रीजन नहीं था। इन अ डेमोक्रेसी वेयर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज आफ्टर ऑल फॉर द पीपल, अगर वो उन लोगों के अगेंस्ट ही क्रिमिनल एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा है तो ये जुडिशरी का काम है कि वो उसे अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दे। अगर हम ही अपनी ड्यूटी से पीछे हटेंगे तो वी आर डिनाइंग जस्टिस एंड कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग द फेथ दैट पीपल पुट इन अस, राइट। तो इसीलिए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के एक्शंस को बहुत बुरी तरह से कंडेम किया गया। दिस हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट फाइनली केम टू द रेस्क्यू ऑफ द विक्टिम्स एंड गेव अ गुड जजमेंट। 321 को और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये होता है विड्रॉल। दिस इज व्हाट विड्रॉल इज, कोर्ट की परमिशन से होता है। कुछ केसेस में विड्रॉल के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अप्लाई ही नहीं कर सकते। So there are certain instances that are given in section 321 itself, which says that some of the cases you need to take sanction from the central government before applying for withdrawal. अभी क्या क्या केसेस हैं? अगर कोई जो केस है वो इस तरह के लॉ पर है ओवर विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर, या केस का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस के हाथ में था, या फिर केस ऐसे मैटर से रिलेट करता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया था, या फिर केस किसी ऐसे इंडिविजुअल पे है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है और उस and the charges were incurred or the allegations, the crime was committed during the course of employment. इस तरह के इन 4 instances में without the sanction of central government prosecution cannot go ahead with the withdrawal proceedings. ठीक है, अब इसका जो corresponding section है वो है section 360 BNSS, ये नए लॉ का सेक्शन है।
ये पुराने सेक्शन से थोड़ा सा अपडेटेड और जस्टिस को इंश्योर करता हुआ सेक्शन बनाया गया है। जैसे पुराने सेक्शन में प्रोसिक्यूशन और कोर्ट मिलकर डिसाइड करेंगे कि चार्जेस विड्रॉ होंगे या नहीं, प्रोसिक्यूशन अप्लाई करेगा, एविडेंटली कोर्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पे विक्टिम का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, जिसको एक्चुअली नुकसान हुआ उससे कोई पूछ भी नहीं रहा कि तुम केस विड्रॉ करना चाहते हो, राइट। 360 ने इसी चीज को इंट्रोड्यूस किया है कि बिफोर डिसाइडिंग द केस फॉर विड्रॉल विक्टिम वुड बी हर्ड बाय द कोर्ट। विक्टिम को सुने बिना विड्रॉल अलाउ नहीं किया जाएगा, ये 360 में ऐड किया गया है। दूसरा, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस के जो केसेस हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन के लिए जिन पे अगर दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के केस विड्रॉ नहीं कर सकते, उसे थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया है। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अगर केस चल रहा है तो उसे आप उसी की परमिशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही विड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर द न्यू एडिशंस इन द न्यू लॉ, ठीक है। तो ये थोड़ा और जस्टिफाइड और प्रैक्टिकल और प्रॉपर बनाया गया है। इट हैज कंसिडर्ड, बीएनएसएस को एनीवे विक्टिम फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। द इंटायर जस्टिस सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड गिविंग जस्टिस टू अ पार्टी, और उस पार्टी को ही अगर आप कंसिडर नहीं करोगे, उस पार्टी के इंटरेस्ट को ही अकाउंट में नहीं लोगे तो जस्टिस के क्या मायने रह जाएंगे। तो बीएनएसएस को इस तरह से बनाया गया है, क्रिएट किया गया है कि विक्टिम्स को भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, कंपनसेशन, सब कुछ जो भी प्रोसीजर दे सकता है वो दे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ठीक। सो दिस वाज द केस, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन पे है। इस केस का जजमेंट नहीं आया लेकिन ये एक जजमेंट है। तो विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीआरपीसी हर स्टेट में इंपॉर्टेंट है, एवरी स्टेट। अब वो बीएनएसएस है, बीएनएसएस या जो भी लॉ, मतलब जिस भी लिहाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप दोनों में ही इस केस को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि जजमेंट अभी कुछ 1-2 महीने पुराना ही है। इट इज, आई थिंक द जजमेंट केम इन जुलाई और अगस्त 2024. So it's the latest ruling, a beautiful ruling, and once again the faith in judiciary has been reinstated. It is a wonderful judgment that is worth quoting. तो आप इसको कोट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे जुडिशियल एक्टिविज्म में भी कोट कर सकते हैं, नॉट जस्ट विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, आप इसे जुडिशियल एक्टिविज्म में भी कोट कर सकते हैं। लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट को मेंशन करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली लोअर कोर्ट्स ने तो पावर को थोड़ा मिसयूज ही कर लिया था। चलिए अब नोट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। फैक्ट्स मैं आपको समझाई चुकी थी, 5 नेम 2 अननोन, इन सारे सेक्शंस में लगे थे एलिगेशंस। कंप्लेनेंट accused fired indiscriminately at the complainant and others. इन्वेस्टिगेशन में छोटे सिंह का, गंगा सिंह का नाम आया। गवर्नमेंट ऑर्डर से विड्रॉल हो गया प्रोसिक्यूशन का। ट्रायल कोर्ट ने विड्रॉल अलाउ कर दिया। रिवीजन पिटिशन का कोई जजमेंट ही नहीं निकला। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी फाइनली 2023 में रिवीजन पिटिशन आफ्टर 6 एडजर्नमेंट्स। बाय द वे 6 एडजर्नमेंट्स हुए इन रिवीजन पिटिशन के और 2023 में इन्हें एवेंचुअली डिसमिस ही कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो था उसने फाइनली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और ये जजमेंट आया, ठीक। तो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, सेक्शन 321 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, 360 ऑफ भारतीय नागरिक संहिता, आर्टिकल 14, क्योंकि कुछ अक्यूज भी थे जिन्होंने इस विड्रॉल को चैलेंज किया था। रिवीजन पिटिशन सिर्फ और सिर्फ विक्टिम्स की तरफ से नहीं आया था, अक्यूज की तरफ से भी आया था, जिन्होंने कहा ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, हम सारे के सारे उस क्राइम में इक्वली शामिल थे, हम सबके खिलाफ एविडेंस है और आप एक के खिलाफ चार्जेस को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आइडियल नहीं है इस केस को मेंशन करना। आर्टिकल 14 में आप करने को कर सकते हैं इफ यू कैन फिट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन राइटिंग स्किल्स। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बता ही चुकी हूं, पब्लिक इमेज, पॉलिटिकल स्टैंडिंग, रूलिंग ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को सेटिसाइड किया और प्रोसिक्यूशन को वापस शुरू कर दिया। These are the landmark cases which deal on more or less the same aspect. V.S. Achyutanandan versus R. Balakrishnan Pillai, 1995, recognized locus standi of an opposition leader
in opposing withdrawal application when no one else opposed. Balakrishna Reddy versus Principal Secretary to Government Home Department. Andhra Pradesh High Court ruled that non-victims also have a right to oppose withdrawal applications as part of community against whom the crime was committed. ठीक है, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. प्रोसीजर में ना बहुत सारे केसेस बच्चों को याद नहीं रहते. जैसे मैं भी कभी आंसर्स पढ़ती हूँ बच्चों के, तो ये देखती हूँ कि वो बहुत सारे केसेस को मेंशन नहीं कर रहे हैं. दे जस्ट elaborating the section without really mentioning many case laws or good case laws that support their answer. तो आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी थ्योरी को, हाइपोथेसिस को, एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली स्टैंड करवाने के लिए केसेस बहुत ज़रूरी हैं, और वो जितने लेटेस्ट हो उतना ही आपका आंसर सिग्निफिकेंट और रॉबस्ट होगा. ठीक है. प्रीलिम्स के क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ आर्टिकल 14? सबको पता ही है आंसर, यू कैन लीव इन द कमेंट्स, बहुत आसान है. Which section of BNSS deals with provision of withdrawal from prosecution? I just told you, remember the section. ठीक है, ये CRPC का भी सेक्शन इंपॉर्टेंट था, तो BNSS का भी इंपॉर्टेंट है. In order to apply for withdrawal from prosecution under section 321 of CRPC, the application must be made by who? Defense counsel, complainant's lawyer, PP and APP, government official. You know the answer to this. I told you while explaining. I need the answer in the comments. ये है मेन के questions. Discuss the interplay between the right to equality under Article 14 of the Constitution and the provisions for withdrawal of prosecution under Section 360. Critically analyze how the judicial oversight of the withdrawal process ensures that the principle of equality before the law is upheld. Discuss the legal provisions and judicial interpretations regarding the withdrawal of prosecution under criminal law in India. Evaluate the balance between prosecutorial discretion and judicial oversight in ensuring justice. ये दृष्टि के अपने क्वेश्चंस है, लेकिन बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन पे आंसर जरूर लिखिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर से मिलेंगे एक नए केस लॉ के साथ, जो इतना ही ज़रूरी और उतना ही इंटरेस्टिंग होगा. तब तक सब अपना ख्याल रखिए. Thank you so much. Bye-bye.